देखिए पुराने पुराने बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो अब देश के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शाइस्ता परवीन ने जब AIMIM 2021 में ज्वाइन की थी, उसकी नेता बनी थी, अपनी राजनीतिक पारी की शाइस्ता ने शुरुआत की थी। मंच पर जाकर उनकी ओर से क्या बयान दिया जा रहा था वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अतीक का लेटर पढ़ती हुई, चिट्ठी पढ़ती हुई, जो जेल में बैठा हुआ अतीक उसको चिट्ठी भेजता था, उसको पढ़ते हुए शाइस्ता क्या बोल रही है सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं वो गुण नहीं हूँ जो चीता खा जाए। आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो? मुझे जेल किसने भेजा? बुजुर्गों भाइयों, उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। शाइस्ता परवीन का 26 सितंबर 2021 का ये बयान आप सुन रहे हैं। चिट्ठी पढ़ती हुई अतीक अहमद की नजर आ रही है और इसमें तो सीधे आशुतोष वर्मा जी आप ही लोगों को सवालों के घेरे में लेती हुई कि मुझको जेल किसने भेजा, सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया को ही कटघरे में खड़ा कर रही है शाइस्ता परवीन। आशुतोष जी। नहीं चित्रा, ये देखिए ऐसा है कि ये उस समय की बात है कि जिस समय यूपीए की गवर्नमेंट को समाजवादी पार्टी न्यूक्लियर डील पे सपोर्ट कर रही थी, उस समय अतीक अहमद जी ने जो है पार्टी लाइन से हट के उसके विरोध में किया। ये 2021 का बयान है MIM ज्वाइन करने के बाद का, एक पब्लिक रैली का। ये जिसके बारे में बता रही हूँ वो पुरानी घटना है। उस पार्टी ने उस समय उनको निकाला था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं रहा। 2018 में जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का ऐतिहासिक गठबंधन हो रहा था, मैं खुद उस रैली में था जिसमें अखिलेश यादव जी थे। वहीं पे इलाहाबाद के फूलपुर में लगभग 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ थी और अतीक अहमद की वाइफ वहां भी भाषण दे रही थी और उस समय वो चुनाव लड़ रही थी। सवाल पूछना चाहिए। और उस समय देश के बड़े अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख रहा था कि अतीक विल बी द हनुमान ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो उस समय कौन हनुमान बनाने जा रहा था अतीक अहमद को, और कौन तब से जो है अतीक अहमद को यूज कर रहा था समाजवादी पार्टी के विरोध में? मैंने तो ये सोचा था आशुतोष जी, एक अपराधी जो जेल में जाता है, शाइस्ता परवीन पब्लिक में आके बयान करती है कि अतीक अहमद को किसने जेल में भेजा, तो समाजवादी पार्टी ने। मुझे लगा कि आप इसका श्रेय लेंगे, आप तारीफ करेंगे कि एक अपराधी को हमने जेल में भेजने का काम किया। यहाँ पर तो आप अलग ही बयान दे रहे हैं, आप पल्ला झाड़ने की नहीं, भैया हमारा कोई लेना देना पूरे मामले से नहीं है। लेकिन शोलामणि जी, उन्होंने बीजेपी को लेकर जो सवाल खड़े किया, जरा जवाब दीजिए। चित्रा जी, आप उसको गलत एंगल क्यों दे रही हैं? हाँ। जो बात सच है वो बात सच है ना। पार्टी से वो निकाली गई और किसकी रेजिम में? जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसी रेजिम में है। हमने कहीं पे अपराध को संरक्षण नहीं किया। बात ये पूछनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद से इस ऐसे अपराधी को संरक्षण करके उसका राजनीतिकरण किया, बोलिए शलद किया, बोलिए शलद। उसका राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो भारतीय जनता पार्टी की एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। जानता है पूरा देश, इस बात का गवाह है। जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। पूरा देश चित्रा जी इस बात का गवाह है कि किसने उसको महान बनाया और किसने उसको उसके गैंग को मिट्टी में मिलाया। ये बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष जवाब नहीं देंगे प्रमाण है। आप देख लीजिए जो हालत हुई है। लेकिन हम लोगों तो वो भी याद है। आशुतोष जी टोकिए मत, वरना मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, ये इतना संस्कार रखिए। तब से आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। सच्चाई खुलती है। आराम से प्लीज प्लीज प्लीज, आराम से आराम से। जब उमेश पाल नहीं, आप बीच में टोकिए मत, बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे आप टोकिए मत बीच में, आपकी पोल खोल रही है, टोकिए मत। शोलामणि जी बोलिए बोलिए। उमेश पाल जी की जब हत्या हुई, किसको नहीं याद है? समाजवादी पार्टी ने जिस अतीक अहमद को बढ़ाया हो, जिस अतीक अहमद को MP बनाया हो, जिसके भाई को MLA बनाया हो, जिसके भाई ने हत्या की हो, वही उमेश पाल की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी कूद पड़ी। योगी आदित्यनाथ जी पे अटैक किया। क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? बौखला गए कि अतीक अहमद पे कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप बताइए, इस गैंग पे कार्रवाई क्या? तो लो, अब कार्रवाई हो गई। अब तो आपको स्वागत करना चाहिए। आपने तो लगातार मुद्दा बनाया कि साहब कार्रवाई क्या होगी, और योगी जी को ने कहा, योगी जी ने पूरे दमखम से कहा विधानसभा के भीतर कि ठीक है, आज समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है, ऐसी कार्रवाई होगी कि मिट्टी में मिला के दिखा देंगे। और आप फिर बौखला रहे हैं। मैं भी दानिश को सुन रहा था, दानिश सवाल उठा रहे थे, साहब इनकी पार्टी उठा रही कि बैंड बाजा लेकर पुलिस आई थी, क्या करके आई थी? तो दानिश भाई, आप ही की पार्टी के नेता ओवैसी साहब मानवाधिकार आयोग को लेकर बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस मानवाधिकार आयोग का सम्मान नहीं करती, मानवाधिकार का पालन नहीं करती। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जब उन लड़कों ने गोली मारी अतीक अहमद और अशरफ को, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। हमारी पुलिस ने पूरा मानवाधिकार का सम्मान किया, मानवाधिकार का पालन किया। अगर मानवाधिकार का पालन नहीं करते और गोली चलाते तो आप ही के लोग कहते कि मानवाधिकार का
पालन नहीं करती उत्तर प्रदेश की पुलिस, मानवाधिकार का उल्लंघन करती है। लेकिन ये मानवाधिकार में स्पष्ट लिखा है कि कोई अगर आत्मसमर्पण कर दे, हाथ खड़ा कर दे, हाथ नीचे कर दे, तो उसको गोली नहीं मारनी चाहिए। और इसीलिए इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मानवाधिकार का सम्मान करती है, मानवाधिकार के साथ कितनी मजबूती से खड़ी है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है कि मानवाधिकार के सबसे बड़े दूत है।